जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए तो इसका फ़ायदा सभी दोस्तों को मिल सके। ठीक है, तो अपन आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या, लाइन्स के बारे में। लाइन्स, रेखाओं, रेखाएं। तो रेखाओं से संबंधित अपन यहाँ पर पहले भी पढ़ चुके थे कि रेखाओं के यानी कि टाइप्स ऑफ रेखाओं के बारे में पढ़ चुके थे कि रेखाएं कौन कौन से प्रकार की होती है और उनकी कितनी मोटाई होती है और कितने कितने mm की होती है, उस हिसाब से अपन पढ़ चुके थे। अब आते हैं कि रेखाओं का वर्गीकरण क्या आएगा, रेखाओं का वर्गीकरण। तो रेखाओं का वर्गीकरण जो होता है वो किस प्रकार होता है, तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपन रेखाओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं, रेखाओं का वर्गीकरण अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वर्गीकरण के अंदर अपन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से यानी कि रेखाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, उनके बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक बार सभी दोस्त कनेक्ट हो जाइए और एक बार सभी को शेयर कर दीजिए तो सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और सभी के लिए यानी कि फ़ायदेमंद हो सके। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, यानी कि लोको पायलट और ITI वाले बच्चों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं जो यानी कि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यानी कि यहाँ पर नीरज नागर बोल रहा है, राम राम सर जी भाई, राम राम नीरज नागर। ठीक है, राम राम सभी को। एक बार सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो को तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर सकूँ। तो पहली लाइन अपने पास वर्गीकरण में, रेखाओं के वर्गीकरण में जो पहली लाइन आने वाली है वो कौन सी आने वाली है दोस्तों, तो यहाँ से देखिएगा जो पहली लाइन आने वाली अपने पास, पहली लाइन कौन सी आएगी, तो वो देखिए यहाँ पर अपने पास जो पहली लाइन है वो कौन सी आएगी, यहाँ पर आएगी अपने पास वस्तु रेखा। कौन सी आएगी, जो पहली रेखा आने वाली है वो कौन सी आने वाली है, वस्तु रेखा। वस्तु रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वस्तु रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन। तो ऑब्जेक्ट लाइन किस प्रकार की होती है और कहाँ पर काम आती है और कितने mm की ये होती हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर देखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो लाइन होती है वो यहाँ पर देखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है वो किस प्रकार की होती है। यहाँ से देखिएगा ऑब्जेक्ट लाइन, तो ऑब्जेक्ट लाइन जो होती है इसके बारे में देखिएगा कि ऑब्जेक्ट लाइन यह रेखा वस्तु की रूप रेखा तैयार करने के काम आती हैं और ड्राइंग को फाइनल करने के लिए इस रेखा का उपयोग किया जाता है। देखिएगा कि जो ये यानी कि ऑब्जेक्ट लाइन जो यानी कि वस्तु रेखा होती है, ये रेखा वस्तु की रूपरेखा तैयार करने के काम आती है और इसे ड्राइंग फाइनल करने के लिए भी इस रेखा का उपयोग किया जाता है। तो ड्राइंग फाइनल करने के लिए भी इस रेखा को, यानी कि दीपक नागर कहाँ से है, नागर, अच्छा हाँ, तो देखिएगा कि इस रेखा का उपयोग कहाँ से किया जाता है, तो यानी कि ड्राइंग को फाइनल करने के लिए। तो मान लीजिए इस प्रकार आपके पास क्या है, जॉब है, तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से मैं इस प्रकार यानी कि ये सेट स्क्वायर ले लेता हूँ। तो इस प्रकार मान लो मैं यहाँ पर इस प्रकार है, यानी कि इस प्रकार यहाँ से देखिएगा
यहाँ से देखेगा जो यहाँ पर जो ये बाहरी यानी कि ऑब्जेक्ट की जो लाइन दिखाई गई है बाहरी वाली, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? वस्तु रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस रेखा के नाम से जाना जाता है? वस्तु रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से? वस्तु रेखा के नाम से। यहाँ से देखेगा कि इसको किस नाम से जाना जाता है? वस्तु रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वस्तु रेखा के नाम से जाना जाता है। वस्तु रेखा के नाम से या ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से जाना जाता है। कौन सी जाना जाता है? ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से भी। और जो इसकी साइज होती है वो कितनी? इसे 0.5 mm की साइज में खींचा जाता है। ठीक है, की साइज़ होती है इसकी 0.mm कितनी होती है? साइज़ होती है 0.5 mm की इसकी साइज़ होती है। यानी कि आउटर लाइन यानी कि बाहरी लाइन यानी कि मेन यानी कि रूपरेखा दिखाने के लिए यानी कि ड्राइंग को फाइनल करने के लिए यानी कि ड्राइंग जैसे अपन ने बना दी तो पहले कच्चा चित्र बनाते हैं तो नॉर्मल लाइन खींची जाती है। नॉर्मल लाइन के बाद में फिर इस प्रकार की जो लाइन खींची जाएगी यानी कि ड्राइंग को फाइनल यानी कि अपन को परिपूर्ण हो गया कि हाँ ये ड्राइंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके पास जो यानी कि बाद में जो यानी कि ड्राइंग को फाइनल करने की जो लाइन खींची जाती है उसको क्या बोला जाता है? वस्तु रेखा यानी कि ऑब्जेक्ट लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट लाइन। मिस्टर देवधाकड़ गुरुजी, राम राम भाई, राम राम देवधाकड़। ठीक है, तो यहाँ से देखेगा तो ये तो हो गए अपने पास कौन सी? ऑब्जेक्ट लाइन हो गई है। ऑब्जेक्ट लाइन के बाद में देखेगा, ऑब्जेक्ट लाइन के बाद में आती है अपने पास से, ऑब्जेक्ट लाइन के बाद में क्या आएगी? उसके बाद आती है निर्माण रेखा। कौन सी आएगी? निर्माण रेखा। उसे क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शन लाइन। तो सेकंड अपने पास आने वाली है। यहाँ पर सेकंड क्या आने वाली है? तो सेकंड देखिएगा, यहाँ से सेकंड अपने पास आने वाली है निर्माण रेखा। कौन सी आने वाली है? निर्माण रेखा। निर्माण रेखा को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्शन लाइन कहा जाता है। तो जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है यानी कि निर्माण रेखा होती है, इस निर्माण रेखा को यहाँ से देखिएगा ये क्या काम आती है? तो निर्माण रेखा यहाँ पर अपने पास जो होती है, निर्माण रेखा इस प्रकार होती है कि देखिएगा किस प्रकार होती है कि निर्माण रेखा यानी कि कंस्ट्रक्शन यानी कि जो फर्स्ट में जो यानी कि ड्राइंग बनाई जाती है, फर्स्ट में जब अपन ड्राइंग की शुरुआत करते हैं तो देखिएगा किस प्रकार यानी कि यहाँ पर अपने पास है यानी कि यह रेखा ड्राइंग की शुरुआत करने के काम आती हैं। इन रेखाओं को हल्के दबाव से हल्का दबाव रख कर बनाया जाता है। हल्का दबाव रखकर बनाया जाता है क्योंकि इनमें से कुछ रेखाएं मिटानी भी पड़ सकती हैं। देखिएगा
यानी कि यह रेखा ड्राइंग की शुरुआत करने के काम आती हैं। इन रेखाओं को हल्का दबाव रखकर बनाया जाता है क्योंकि इनमें से कुछ रेखाएं मिटानी भी पड़ सकती है। जैसे फर्स्ट में अपन यानी कि कंस्ट्रक्शन यानी कि शुरुआत में ड्राइंग का निर्माण करने के लिए, किसी जॉब का निर्माण करने के लिए, यानी कि जब रेखा की शुरुआत करते हैं तो उस टाइम पे जो रेखा खींची जाती है उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन। कौन सी लाइन बोला जाता है दोस्तों? कंस्ट्रक्शन लाइन बोला जाता है। तो इस प्रकार यानी कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन के माध्यम से अपन फर्स्ट में ड्राइंग बना सकते हैं। यदि फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, यानी कि गहरी लाइन खींच देते हैं, तो फर्स्ट में जैसे गहरी लाइन खींच दी तो फिर अपन यानी कि ड्राइंग अपनी गलत हो जाती है। तो सीट पर क्या हो जाता है कि जैसे दबाव ज़्यादा दे दिया पेंसिल का तो ड्राइंग सीट खराब हो जाती है और उस पर पेंसिल के निशान बने रह जाते हैं। तो अपनी ड्राइंग सुव्यवस्थित यानी कि अच्छी नहीं लगती है। तो यानी कि ड्राइंग को अच्छी बनाने के लिए पहले कौन सी लाइन का निर्माण यानी कि कौन सी रेखा का अपन प्रयोग करते हैं? निर्माण रेखा यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन का अपन यहाँ पर फर्स्ट में प्रयोग करते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है यानी कि वो ऑब्जेक्ट लाइन से क्या होती है? हल्की होती है। और कितने mm की खींची जाती है? यह 0.2 mm की रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 0.2 mm की रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 0.2 mm। यह 0.2 mm की रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? mm की रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 0.2 mm की रखी जाती है। तो यहाँ से देखेगा कि यह रेखा कितनी रखी जाती है? 0.2 mm की यहाँ पर रखी जाएगी। अब इसमें देखेगा कि किस प्रकार ये लाइन होगी। तो यहाँ से देखेगा कि इस प्रकार ये लाइन होती है, जो यानी कि इस प्रकार होगी। जैसे ऑब्जेक्ट लाइन इस प्रकार होती है अपने पास। किस प्रकार होती है? ऑब्जेक्ट लाइन अपने पास यहाँ इस प्रकार होती है। मान लीजिए इस प्रकार जॉब है। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो ये लाइन दिखाई गई है, यानी कि ये तो कौन सी ऊपर वाली तो कौन सी रेखा है? ये तो कौन सी है? इसको तो बोलेंगे अपन ऑब्जेक्ट लाइन। कौन सी बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे अपन ऑब्जेक्ट लाइन। कौन सी बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। और जो ये वाली लाइन होती है, इस ऑब्जेक्ट लाइन के पहले जो यानी कि हल्की यानी कि जो बारीक लाइन यानी कि ये कितनी mm की खींची जाती है? 0.2 mm की रखी जाती है। कितने mm की रखी जाती है दोस्तों? 0.2 mm की रखी जाती हैं। और इस प्रकार यानी कि जो यहाँ पर ये लाइन आपको बारीक वाली, इससे पहले जो लाइन खींची गई है, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इस रेखा को जाना जाता है किस नाम से? यानी कि निर्माण रेखा या कंस्ट्रक्शन लाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? निर्माण रेखा या कंस्ट्रक्शन लाइन
किसके नाम से? कंस्ट्रक्शन लाइन के नाम से। कंस्ट्रक्शन लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार देखिएगा जो ये लाइन है इस प्रकार की होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट लाइन से, यानी कि नीचे की तरफ जो लाइन दिखाई गई है वो कौन सी लाइन है? कंस्ट्रक्शन, यानी कि पहले अपन कंस्ट्रक्शन लाइन के माध्यम से ड्राइंग बनाते हैं और फिर फाइनल ड्राइंग करने के लिए ऑब्जेक्ट लाइन को उसके ऊपर से इस प्रकार खींचा जाता है। तो अगर सभी को समझ में आ रही है यहाँ तक लाइनों का यानी कि सिस्टम सभी को समझ में आ रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, दीपक नागर भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि अगली जो अपने पास लाइन आने वाली है, एक बार देखिए अगली लाइन अपने पास कौन सी आने वाली है। इसके बाद आने वाली है अपने पास कौन सी? डायमेंशन लाइन। कौन सी आएगी? विमा रेखा अपने पास आने वाली है। कौन सी आने वाली है? विमा रेखा अपने पास यहाँ पर आने वाली है। तो विमा रेखा के बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तीसरे नंबर की जो अपने पास आने वाली है, कौन सी आने वाली है? विमा रेखा। विमा रेखा डायमेंशन लाइन। तो अब देखिएगा कि जो डायमेंशन लाइन होती है वो क्या काम आती है? इस रेखा का प्रयोग इस रेखा का प्रयोग इस रेखा का प्रयोग वस्तु की माप देने के लिए माप देने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यानी कि वस्तु की माप देने के लिए किया जाता है। इस रेखा का प्रयोग वस्तु की माप देने के लिए किया जाता है। और ये किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? यहाँ पर देखिएगा जो ये रेखा वस्तु का माप देने के लिए किया जाता है, तो इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिएगा जिस प्रकार यहाँ पर है, यानी कि अपने पास इस प्रकार कोई जॉब है। किस प्रकार है? इस प्रकार मान लीजिए यहाँ पर अपने पास जॉब है।
देखेगा यहाँ से तो इस प्रकार यहाँ पर ये अपना जॉब दे रखा है। इस जॉब की नाप देने के लिए जिस रेखा का यहाँ पर यहाँ पर इस प्रकार रेखा बनाई जाती है और इस रेखा पर यहाँ पर एरो बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? एरो, यानी कि इस प्रकार तीर के निशान बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? एरो, यानी कि तीर के निशान बनाए जाते हैं। और जो ये यहाँ पर ये रेखा है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विमा रेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों? विमा रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी रेखा के नाम से? विमा रेखा के नाम से। किस रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? विमा रेखा या डायमेंशन लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। ये विमा रेखा क्या करती है? यानी कि जॉब की नाप देने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस जॉब की लंबाई यानी कि चौड़ाई कितनी है उसको दिखाने के लिए यानी कि विमा रेखा का प्रयोग होता है यहाँ पर, यानी कि डायमेंशन लाइन का प्रयोग होता है। तो इस डायमेंशन लाइन के माध्यम से अपन यानी कि जॉब की नाप चोप दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? इसके माध्यम से अपन इस प्रकार दे सकते हैं। जो ये डायमेंशन लाइन होती है यानी कि विमा रेखा होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो भी कितनी होती है अपने पास? 0.2 mm इसकी क्या होती है? मोटाई रखी जाती है। उसके आधार पर इसको बनाया जाता है। और इसमें कौन सी पेंसिल, यहाँ पर पेंसिल यूज़ की जाती है, यानी कि पेंसिल का जो उपयोग होता है, पेंसिल का उपयोग वो होता है एच पेंसिल का उपयोग होता है। कौन सी पेंसिल का? एच पेंसिल द्वारा इस रेखा को बनाया जाता है। कौन सी पेंसिल द्वारा? एच पेंसिल द्वारा इस रेखा को बनाया जाता है। तो जो अगली अपने पास यहाँ पर लाइन आने वाली है वो कौन सी आने वाली है? विस्तार रेखा आने वाली है। विस्तार रेखा कौन सी होगी कि यहाँ पर देखिएगा विस्तार रेखा, चौथी लाइन कौन सी होगी अपने पास? विस्तार रेखा। तो विस्तार रेखा देखिएगा तो विस्तार रेखा यहाँ पर अपने पास होने वाली है विस्तार रेखा। तो जो विस्तार रेखा होगी तो विस्तार रेखा अपने पास कौन सी होने वाली है? तो विस्तार रेखा के बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। विस्तार रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सटेंशन लाइन। कौन सी बोला जाता है? एक्सटेंशन एक्सटेंशन लाइन बोला जाता है। कौन सी लाइन बोला जाता है? एक्सटेंशन लाइन इसको कहा जाता है। कौन सी लाइन कहा जाता है? एक्सटेंशन लाइन इसे कहा जाता है। तो विस्तार रेखा होती है यानी कि विस्तार रेखा यानी कि एक्सटेंशन जो लाइन होती है, या इसका क्या कार्य होता है और कहाँ पर इसको बनाया जाता है। तो अब इसको देखिएगा कि यहाँ से जो एक्सटेंशन लाइन बनाई जाती है, ये एक्सटेंशन लाइन यानी कि इस रेखा के बीच में जो दूरी रखी जाती है यहाँ से यहाँ तक लगभग, ये तो कितनी रखी जाती है? 8 mm रखी जाती है। कितनी रखी जाती है दोस्तों? यानी कि कितनी रखी जाती है? 8 mm रखी जाती है। कितनी रखी जाएगी? 8 mm रखी जाएगी। कितनी रखी जाएगी? 8 mm रखी जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि विस्तार रेखा क्या होती है? विस्तार रेखा होती हैं जो क्या करती हैं यानी कि वस्तु पर दी गई माप, वस्तु पर दी गई माप का वस्तु पर दी गई माप को दिखाती हैं।
दिखाती हैं कि इसकी लंबाई कहाँ तक रखनी है, लंबाई व चौड़ाई कहाँ तक रखनी है। यह विमा रेखा के अंतिम सिरों पर दी जाती है। कौन से सिरों पर? अंतिम सिरों पर रखी जाती हैं और इसकी मोटाई कितनी रखी जाती है? 0.2 mm रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 0.2 mm रखी जाती हैं। ठीक है। और इसे भी कौन सी पेंसिल द्वारा बनाया जाता है? और इसे एच पेंसिल द्वारा बनाया जाता है। एच पेंसिल द्वारा बनाया जाता है। इनकी वस्तु पर दी गई माप को दिखाती है कि इसकी लंबाई व चौड़ाई कहाँ तक रखनी है और यह विमा के अंतिम सिरों पर रखी जाती है। इसकी मोटाई 0.2 mm होती है और इसे कौन सी पेंसिल के द्वारा बनाया जाता है? एच पेंसिल द्वारा बनाया जाता है। यानी कि कौन सी? इसे एच पेंसिल द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन रेखा का देखिए, एक्सटेंशन रेखा कौन सी दे रखी है अपने पास? एक्सटेंशन रेखा इस रेखा को कहा जाता है और इसकी यहाँ से यहाँ तक यानी कि वस्तु से, और इसको कितनी दूरी पर खींचा जाता है? 0.3 यानी कि 0 पॉइंट यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कितनी खींची जाएगी? 0.3 mm की दूरी पर, 0.3 mm की दूरी पर इसको रखा जाता है। यानी कि इनकी वस्तु से यानी कि जॉब से कितना दूर रखा जाएगा? 0.3 mm दूरी पर इसे रखा जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो अपने पास विमा रेखा हो गई, डायमेंशन रेखा हो गई कि कौन सी रेखा कहाँ पर प्रयोग की जाएगी, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो अब आती है अपने पास अगली जो रेखा आएगी। अगली जो रेखा आने वाली है वो कौन सी आने वाली है? अपने पास लीडर लाइन आने वाली है। कौन सी लाइन आने वाली है? नेतृत्व रेखा। कौन सी आएगी अपने पास? नेतृत्व रेखा अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नंबर 4 हो चुके हैं, यानी कि नंबर 5 अपने पास कौन सी आने वाली है? पांचवी जो रेखा आने वाली है अपने पास कौन सी आने वाली है? नेतृत्व रेखा। नेतृत्व रेखा, इसको बोला जाता है लीडर लाइन कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? लीडर। कौन सी लाइन कहा जाएगा? लीडर लाइन यहाँ पर कहा जाता है। लीडर लाइन इसे कहा जाता है। कौन सी लाइन कहा जाता है? लीडर लाइन इसको कहा जाता है। तो लीडर लाइन जो होती है वो क्या होती है अपने पास? लीडर लाइन को देखेगा कि यह लाइन वृत्त व अर्धवर्त की त्रिज्या दोबारा से देखिएगा। नेतृत्व लीडर लाइन।
यह रेखा वृत्त व अर्धवृत्त वर्त व अर्धवृत्त वर्त व अर्धवृत्त के की त्रिज्या, राधे धवर राम राम भाई राम राम, अर्धवर्त की त्रिज्या व व्यास दर्शाने के काम आती हैं। क्या काम आती हैं? वर्त व अर्धवर्त के, वर्त व अर्धवर्त की त्रिज्या व व्यास को यानी कि त्रिज्या यानी कि रेडियस और डायमीटर को दिखाने के काम आती हैं। किसको काम आती हैं? दर्शाने के काम आती हैं। ठीक है, किस में काम आएगी? यानी कि यह रेखा वृत्त व अर्धवर्त की त्रिज्या व व्यास दर्शाने के काम में आती है। तो देखिएगा कि जो वर्त व अर्धवर्त होता है उनको किस प्रकार दिखाया जाता है, यहाँ पर अपन इसके बारे में देखने वाले हैं कि वर्त व अर्धवर्त जो होता है उसके बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिएगा कि जो वर्त व अर्धवर्त होता है वह किस प्रकार होता है कि उसको देखेंगे यहाँ पर। यहाँ से देखिएगा यानी कि जो नेतृत्व रेखा होती है यानी कि ये दोनों चीज़ दिखाने के काम आती है। किस प्रकार? जैसे यहाँ से देखिएगा कि ये वृत्त दे रखा है तो इसका डायमीटर किस प्रकार दर्शाया जाएगा, तो इसका डायमीटर किस प्रकार रखा जाएगा। तो डायमीटर अपन यहाँ से इस प्रकार दर्शाते हैं नेतृत्व रेखा के माध्यम से कि यहाँ से इस वृत्त का जो डायमीटर है यानी कि इस प्रकार यहाँ से पूरी लाइन खींची जाती है। किस प्रकार खींची जाएगी पूरी लाइन कि यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से पूरी लाइन इस प्रकार खींची जाएगी और इसके अंदर की तरफ भी क्या बनाए जाएंगे? एरो बनाए जाएंगे। अंदर की तरफ क्या बनाए जाएंगे? इस प्रकार एरो बनाया जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस प्रकार एरो बनाने के बाद में इस रेखा को बाहर की तरफ ऐसा सीधा निकाला जाता है और इसको सीधा यहाँ से 180 डिग्री पर यानी कि कितने पर? 180 डिग्री पर सीधा ऐसे घुमाया जाता है, इस प्रकार रखा जाता है। तो जो ये लाइन है यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन दिखाई गई है ये वाली, इसको कौन सी लाइन बोला जाता है? लीडर लाइन यानी कि नेतृत्व रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीडर लाइन यानी कि नेतृत्व रेखा कहा जाता है। लीडर लाइन, इसको क्या कहा जाएगा? लीडर लाइन। तो ये तो क्या दिखा रही है यहाँ पर? तो ये तो क्या दिखा रही है? व्यास दिखा रही है। यहाँ पर क्या दिखा रही है? व्यास दिखा रही है, डायमीटर दिखा रही है। यहाँ पर क्या दिखा रही है? व्यास। यहाँ पर तो व्यास क्या दिखाएगी? डायमीटर। जो यहाँ पर दिखाया जाएगा, यहाँ पर ये क्या दिखाएगी? इसकी रेडियस को दिखाएगी। किसको दिखाएगी? इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या को दिखाएगी। इस प्रकार यहाँ से इस प्रकार यानी कि त्रिज्या को दिखाने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें एक ही एरो लगेगा यानी कि एक एरो अंदर की तरफ एक ही एरो लगेगा और बाहर की तरफ एक जो लगेगा वह लगना है। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर की तरफ एक एरो लगाया जाता है और फिर बाहर की तरफ भी एक एरो लगाया जाता है और इसके माध्यम से क्या दिखाया जाता है? इसकी रेडियस यानी कि आर को दिखाया जाता है और उसको ऐसे लिखा जाता है आर के माध्यम से। और इसको किससे लिखा जाता है? यानी कि इसको दर्शाते हैं यानी कि इसका दर्शाते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं? यानी कि 1 मिनट देखिएगा।
इसको दर्शाते हैं किससे, दर्शाते किससे हैं, फाई से दर्शाते हैं। मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में यानी कि इसको किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं, और इसको किससे दर्शाते हैं, त्रिज्या को आपको पता होगा रेडियस से। तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी अपने पास क्या है, लीडर लाइन है। क्या है, लीडर लाइन है, लाइन है, यानी कि ये त्रिज्या दिखाने के लिए, यानी कि त्रिज्या। यह है त्रिज्या को दिखाने के लिए। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ये नेतृत्व रेखा यानी कि लीडर लाइन हो जाएगी अपने पास। तो नेतृत्व रेखा के बाद में अपने पास आने वाली है सेक्शन रेखा। सेक्शन रेखा को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि सेक्शन रेखा यहाँ पर किस प्रकार की होती है। तो सेक्शन रेखा के बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। 6 नंबर की अपने पास कौन से आने वाली है, सेक्शन रेखा अपने पास आने वाली है। तो सेक्शन रेखा देखेगा, सेक्शन रेखा सेक्शन लाइन। तो सेक्शन लाइन जो अपने पास है यहाँ पर इस प्रकार की होने वाली है। किस प्रकार की होने वाली है, सेक्शन लाइन। तो सेक्शन लाइनें क्या काम आती हैं, तो सेक्शन लाइनों के बारे में यहाँ पर देखिए, यानी कि सेक्शन लाइन किस काम को आती है। सेक्शन लाइनें यह दिखाती हैं यानी कि कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के काम आती हैं। किसको काम का आती हैं, कटे हुए भाग को। यह रेखा जो होती है, यह रेखा किसके काम आती हैं, यह रेखा होगी, यह रेखा कटे हुए यह रेखा कटे हुए भाग को कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के काम आती हैं। क्या काम आती हैं, प्रदर्शित करने के काम आती है। किस काम आती हैं दोस्तों, प्रदर्शित करने के काम आती हैं, यानी कि कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के काम आती हैं। दयाराम नागर है, हाँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि यानी कि यह रेखा कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के काम आती हैं। किस काम आती हैं, कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के काम आती हैं। और यह रेखाएं तिरछी खींची जाती हैं। कितनी खींची जाती हैं, तिरछी खींची जाती हैं। इन रेखाओं को तिरछी खींची जाती हैं जिनका कोण कितना रखा जाता है, जिनका कोण 45 से 60 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 45 से 60 डिग्री रखा जाता है।
ठीक है, कितना रखा जाता है, 45 से 60 डिग्री रखा जाता है। और जो इनकी मोटाई है वो कितनी रखी जाती है, यानी कि इनकी मोटाई भी वही 0.2 mm रखी जाती है। तो इनको किस प्रकार बनाया जाता है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार बनाया जाएगा कि मान लीजिए इस प्रकार, यानी कि अपने पास कोई जॉब है, इस प्रकार कोई जॉब है, इस प्रकार अपने पास जॉब है। तो इसके अंदर जो रेखाएं खींची जाएगी, इसके अंदर जो रेखाएं खींची जाती है वो किस प्रकार खींची जाती है, यहाँ से देखिएगा। अब इसमें यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का। तो इसको ऐसे सीधा रखे, ऐसे सीधा रख के इससे लाइनें खींची जाती है इस प्रकार। किस प्रकार खींची जाती है, इस प्रकार खींची जाती है, यानी कि जो ये रेखाएं खींची जाती है वो इतनी खींची जाती है इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार यानी कि ये रेखाएं खींची जाती है वो कितने डिग्री के एंगल पर खींची जाती हैं, 45 डिग्री के एंगल पर खींची जाती है इन रेखाओं को। ठीक है, और इन्हें कौन सी पेंसिल द्वारा बनाया जाता है, इन्हें भी एच पेंसिल द्वारा बनाया जाता है। कौन सी पेंसिल द्वारा, यहाँ पर पेंसिल का उपयोग कौन से उपयोग किया जाता है, पेंसिल जो होती है, पेंसिल जो होती है, पेंसिल यहाँ पर एच प्रयोग की जाती है। कौन सी पेंसिल, एच प्रयोग की जाती है। और यहाँ पर जो ये एंगल होता है, ये एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, यानी कि जो यहाँ पर एंगल रखा जाता है, ये एंगल कितने डिग्री का रखा जाता है, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। और जो इस रेखा को दर्शाया जाता है, यानी कि ये रेखा जो होती है, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, सेक्शन रेखा। किसके नाम से, सेक्शन रेखा, सेक्शन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सेक्शन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी कि रेखाओं के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार सभी को समझ में आ रहा है तो यानी कि क्या है, राधे द्वार, राम राम, राम राम भाई। ठीक है, तो यहाँ से देखेगा कि यहाँ पर ये अपने पास ये कंप्लीट हो चुकी है कौन सी रेखा, सेक्शन रेखा। तो सेक्शन रेखा के बारे में अगर सभी को समझ में आया है तो एक बार वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो को क्या कर दीजिए, एक बार वीडियो को एक बार क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो नेतृत्व रेखा समझ में आ गई अपने पास। यहाँ पर आ गई सेक्शन रेखा। सेक्शन रेखा के बाद में अपने पास कौन सी रेखा आने वाली है, यहाँ पर आने वाली है अपने पास लघुखंड रेखा। कौन सी रेखा आने वाली है, जो लघुखंड रेखा है वो क्या काम आती है, तो लघुखंड रेखा के बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन सी रेखा के बारे में, लघुखंड रेखा। तो ये अपने पास हो गई सेक्शन रेखा। तो अगली जो आने वाली है अपने पास कौन सी आने वाली है, लघुखंड रेखा। लघुखंड रेखा, इसको बोला जाता है इंग्लिश में शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन जो होती है इसके बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन सी लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन।
लघुखंड रेखा, शॉर्ट ब्रेक लाइन। तो जो शॉर्ट ब्रेक लाइन होती हैं, तो शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या काम आती है, यहाँ पर देखिएगा कि यह लाइन किसी पुर्जे के खंडित भाग को प्रदर्शित करने के लिए काम आती है। कहाँ पर काम आती हैं? यह रेखा किसी पुर्जे के खंडित भाग को प्रदर्शित करने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? प्रदर्शित करने के काम आती हैं। किसके काम आती हैं? यह रेखा किसी पुर्जे के खंडित भाग को प्रदर्शित करने के काम आती हैं। कैसे काम आती हैं दोस्तों? यानी कि कटा हुआ भाग है, उसको दिखाने के काम आती हैं। ये किसके काम आती हैं? खंडित भाग को दिखाने के काम आती हैं। और यह रेखा फ्री हैंड होती हैं। यह रेखा फ्री हैंड रेखा होती हैं। यानी कि इसको किस प्रकार बनाया जाता है? यानी कि हाथ के द्वारा ही बनाया जाता है। यानी कि क्या नाम है भाई? अनिल कमले की, थैंक यू। मीना कुलदीप दियाराम, राम जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार बनाया जाता है। यानी कि इसको इस प्रकार बनाया जाएगा और फ्री हैंड द्वारा। और तो जो ये रेखा होती है इस प्रकार होती है। यानी कि ये रेखा को इस प्रकार यानी कि फ्री हैंड यानी कि इस प्रकार दिखाया जा सकता है। तो जॉब के माध्यम से अपन यहाँ पर समझे इसको, तो जॉब के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहाँ पर अपने देखेंगे कि रूल्स अपने पास यहाँ पर यह है। तो इसके माध्यम से अपन इस प्रकार देख सकते हैं कि जिस प्रकार मान लो यानी कि जॉब का कोई खंडित भाग है उसको दिखाने के लिए, यानी कि इधर का भाग किसी प्रकार ऐसे टूटा हुआ है, तो उस भाग को दिखाने के लिए इस प्रकार यहाँ पर यानी कि इस प्रकार खींच सकते हैं। तो इस आगे के भाग को इससे ये भी पता चलता है इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर जो रेखा है यानी कि जो ये जोब का पार्ट है, इधर का जो जोब का पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक का ये जोब का पार्ट है, ये यानी कि आगे तक भी हो सकता है। तो इसको कौन सी रेखा के माध्यम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है किस रेखा के नाम से? लघुखंड रेखा के नाम से। किस रेखा के नाम से? लघुखंड रेखा के नाम से, यानी कि शॉर्ट ब्रेक लाइन के नाम से। किस रेखा के नाम से? शॉर्ट ब्रेक लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। शॉर्ट ब्रेक लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार देखेगा यानी कि इस प्रकार के पार्ट्स को यानी कि खंडित भाग को दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। इस रेखा को इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन के माध्यम से भी। तो जो अगली अपने पास यहाँ पर लाइन आने वाली है उसके बाद आने वाली है अदृश्य रेखा। कौन सी रेखा आने वाली है? अदृश्य रेखा, जिसे कहा जाता है सेंड, यानी कि अदृश्य रेखा को हिडन लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिडन लाइन।
हिडन लाइन के नाम से। तो अदृश्य जो रेखा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? हिडन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो हिडन लाइन क्या काम आती हैं? यह छिपे हुए है, छिपे हुए भाग को छिपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के काम आते हैं। क्या काम आते हैं? छिपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के काम आती हैं। क्या काम आती हैं? छिपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के काम आती हैं। इस रेखा को किस प्रकार बनाया जाता है? यानी कि काम आते हैं। छिपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के काम आते हैं। अनिल कल्याण। इसे द्वारा बनाया जाता है। द्वारा बनाया जाता है। इसके इसमें एक डैश की लंबाई 3 mm रखी जाती हैं। और एक डैश से दूसरे डैश के बीच 3 mm 2 से 3 mm 2 से कितने का रखा जाता है? 2 से 3 mm का गैप रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 2 से 3 mm का गैप रखा जाता है। यानी कि यह छिपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के काम आती है और इसे डैश द्वारा बनाया जाता है। इसमें एक डैश की लंबाई 3 mm रखी जाती है और एक डैश से दूसरे डैश के बीच 2 से 3 mm का गैप रखा जाता है। यानी कि इस लाइन को किस प्रकार खींचा जाता है? इस लाइन को इस प्रकार खींचा जाएगा। इस लाइन को इस प्रकार खींचा जाता है। यानी कि जिस प्रकार मान लीजिए कोई जॉब है इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से जॉब देखेगा। जॉब किस प्रकार से होना है कि जॉब होना है अपने पास इस प्रकार से। ये जॉब है, ये इस प्रकार जॉब हैं और इस जॉब के बीच में यहाँ पर इस प्रकार डैश की लाइन रखी जाती है। किस प्रकार? इस प्रकार। यानी कि यहाँ से देखिएगा
इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार रेखा यानी कि इस प्रकार ये जो डैश होता है, तो एक डैश की लगभग जो लंबाई होती है वो कितनी होती है 3 mm, और जो यानी कि डैश के बीच की जो लंबाई होती है वो होती है 0.2 से 0.3 mm के बीच में। कितनी होती है 0.2 से 0.3 mm के बीच में इनका गैप होता है। इस प्रकार यहाँ से 2 से 3 mm के बीच में। तो यहाँ से देखिएगा कि अपन ने यानी कि कौन सी रेखा पढ़ ली है, अदृश्य रेखा यानी कि हिडन लाइन, जिसको छिपी हुई रेखा दिखाने के लिए काम करते हैं। इस प्रकार की होती है। इस रेखा को अपन यहाँ से दोबारा इस प्रकार देख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार की जो लाइन होती है इसको आप देख सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार की जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, हिडन लाइन या अदृश्य रेखा। क्या कहा जाता है, हिडन लाइन या अदृश्य रेखा कहा जाता है। अब उसके बाद कौन सी लाइन आती है अपने पास, सेंटर रेखा। कौन सी रेखा आती है, सेंटर रेखा आ जाती है, जिसको केंद्रक रेखा कहते हैं। यहां से आने वाली है अपने पास कौन सी, केंद्र रेखा। कौन सी आ गई, केंद्र रेखा। यानी कि यहाँ पर जो केंद्र रेखा है इसको क्या कहा जाता है, सेंटर लाइन के नाम से जाना जाता है। किस लाइन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सेंटर लाइन के नाम से। यहाँ पर सेंटर लाइन के नाम से अपनी इसको जानते हैं। तो सेंटर लाइन के नाम, प्रहलाद जी सर प्राइवेट ITI कम से करने से सर्टिफिकेट का वैल्यू मिलेगा या और इंडिया में, ITI से करने पर मिलेगा ही सही। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा प्रहलाद जी, जो सेंटर लाइन होती है केंद्र रेखा, तो केंद्र रेखा के बारे में अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो केंद्र रेखा जो होती है वो किस प्रकार होती हैं, तो जो केंद्र रेखा होती है वो इस प्रकार होती है अपने पास, सेंटर लाइन इसको नाम जाना जाता है। तो जो यानी कि वर्त वो त्रिज्या, वर्त वो त्रिज्या के यानी कि त्रिज्या के यानी कि सेंटर को यानी कि केंद्र को दिखाने के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी रेखा का, इस रेखा का। तो यहाँ पर देखिए कि किसी वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए केंद्र रेखा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यानी कि किसी वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए केंद्र रेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए केंद्र रेखा का प्रयोग किया जाता है। केंद्र रेखा होती है, यानी कि जो केंद्र रेखा होती है अपने पास, केंद्र रेखा किस प्रकार होती है, यानी कि इन रेखाओं के इस रेखा में एक बड़ा डैश व एक छोटे डैश का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक छोटे और एक बड़े डैश का प्रयोग किया जाता है, जिनका अनुपात अनुपात 6:1 से 4:1
1 रखा जाता है, 4:1 रखा, जिनका 4:1 रखा जाता है, 4:1 रखा जाता है, 6:1 से 4 रखा जाता है। तो सेंटर लाइन कहाँ पर प्रयोग की जाएगी? सेंटर लाइन इस प्रकार की जाएगी, जैसे ये वृत्त है, यहाँ पर कौन सा है? ये वृत्त है। तो वृत्त के बीच में यहाँ पर कौन सी लाइन खींची जाती है? सेंटर लाइन खींची जाती है। तो इस सेंटर लाइन के लिए क्या होगा कि इस सेंटर लाइन को, ये सेंटर लाइन है, ये गलत है। तो यहाँ पर जो सेंटर लाइन खींची जाएगी वो किस प्रकार की खींची जाएगी? वो इस प्रकार से खींची जाएगी कि यहाँ से देखिएगा, इस प्रकार खींची जाएगी। अब इस रेखा के बीच में एक एक बिंदु इस प्रकार एक एक बिंदु अंकित कर दिया जाता है, यानी कि सेंटर लाइन इस प्रकार खींची जाती है। किस प्रकार खींची जाती है? सेंटर लाइन ये है, जो इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? सेंटर लाइन के नाम से। किस लाइन के नाम से? सेंटर लाइन के नाम से, केंद्रक रेखा के नाम से। किस नाम से? केंद्रक रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी रेखा के नाम से? केंद्रक रेखा के नाम से इसे जाना जाता है यहाँ पर। तो ये हो गए अपने पास कौन सी? केंद्रक रेखा, केंद्र रेखा या केंद्रक रेखा भी कह सकते हैं। अगली कौन सी आने वाली है अपने पास? यहाँ पर आने वाली है कर्तन समतल रेखा। कौन सी आने वाली है? कर्तन समतल रेखा यहाँ पर अपने पास आने वाली है। कर्तन समतल रेखा कौन सी आने वाली है? कर्तन समतल रेखा यहाँ पर आने वाली है अपने पास। जो कर्तन समतल रेखा है, यानी कि कटिंग प्लेन लाइन अपने पास आने वाली है। कौन सी? कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन यहाँ पर अपने पास आने वाले हैं। जो कर्तन समतल रेखा होती है, ये किस प्रकार की होती है और कहाँ पर काम आती है, इसके बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि जो वैल्यू मिलेगा ना ऑल ओवर इंडिया में, तो यहाँ से देखिएगा, यानी कि जो कटिंग प्लेन लाइन है, कर्तन समतल रेखा, तो कर्तन समतल रेखा के बारे में यहाँ पर देखें कि किस प्रकार अपने, यानी कि किसी भाग को इस प्रकार दिखाया जाएगा। तो इसमें देखेगा कि क्या है, यानी कि यहाँ पर इसमें दिखाया गया है, यानी कि किसी भाग की सेक्शनिंग करने हेतु यहाँ पर देखेगा कि किसी भाग
कि किसी भाग की सेक्शनिंग करने हेतु इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भाग की सेक्शनिंग करने हेतु, यानी कि किसी भाग की सेक्शनिंग करने हेतु इस रेखा की मोटाई केंद्र रेखा से अधिक होती है। इस रेखा की मोटाई केंद्र रेखा से अधिक होती है। किससे होती है? केंद्र रेखा से अधिक होती हैं। क्या होती हैं? अधिक होती हैं। यानी कि केंद्र रेखा से अधिक होगी। अब केंद्र रेखा से अधिक किस प्रकार होगी, यहाँ से देखिएगा कि केंद्र रेखा से इस प्रकार अधिक होती हैं कि यहाँ पर देखिएगा जो यानी कि ये रेखा होती है ये इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है? यानी कि यहाँ पर मान लीजिए किसी भाग को, यानी कि किसी जॉब को दो भागों में डिवाइड करना हो तो वहाँ पर इसको काम में लिया जाता है। कहाँ पर काम में लिया जाता है? यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये पार्ट है, कोई जॉब है, इस पार्ट को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड करना है तो जो ऊपर की रेखा होती है, ऊपर जो यानी कि एक लाइन होती है, वो कैसी होती है? एक लाइन होती है मोटी। कैसे होती है? ऐसे होती है मोटी, यानी कि किनारों से क्या होगी? इस प्रकार मोटी होगी। और बीच में क्या होगी? बीच में इस प्रकार होगी बारीक। इस प्रकार यानी कि इस प्रकार इसको इधर भी प्रदर्शित कर सकते हैं अपन यहाँ पर। इस प्रकार यहाँ पर जो यानी कि ये रेखा होती है वह इस प्रकार होती है कि यहाँ पर होगी फर्स्ट में मोटी और उसके बाद क्या होगी? ये पतली होगी इस प्रकार। और इस प्रकार होगी और यानी कि यहाँ पर होगी इस प्रकार मोटी और इस प्रकार मोटी। किनारों से क्या होगी? मोटी होगी। तो जो ये रेखा होती है ये होती है कर्तन समतल रेखा। कौन सी रेखा होती है? कर्तन समतल रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? कर्तन समतल रेखा। कर्तन समतल रेखा इसको दर्शाया जाता है। ये यानी कि कटिंग प्लेन रेखा, यानी कि कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन के नाम से यानी कि दो भागों को इस प्रकार डिवाइड करने के काम आते हैं। ऑब्जेक्ट को, यानी कि ऑब्जेक्ट को दो भागों के काम उपयोग, ऑब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो भागों में डिवाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये रेखा मैंने बताई आपको, यानी कि किसी भाग को सेक्शनिंग करने हेतु तो यानी कि इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रेखा की मोटाई केंद्र रेखा से अधिक होती है। कटिंग प्लेन लाइन इसे कहते हैं। इस प्रकार की जो ये लाइन है ये होती है, यानी कि इस प्रकार होती हैं। इसे यहाँ पर देखिए, ये भी लिख लीजिए, इसे किनारों से मोटा रखा जाए। किनारों से इसमें किनारों
पर मोटाई अधिक रखी जाती है, अधिक रखी जाती है, यानी कि किनारों पर अधिक मोटाई रखी जाती है इस प्रकार। तो यहाँ पर अपने पास ये हो चुकी है कि कर्तन समतल रेखा कौन सी होती है। तो कर्तन समतल रेखा के बारे में अपने यहाँ पर देख चुके हैं। तो जो अगली लाइन अपने पास आने वाली है दोस्तों, तो अगली लाइन कौन सी आने वाली है, संरकलित मोटी रेखा। कौन सी आने वाली है, यानी कि संरकलित मोटी रेखा अपने पास आने वाली है। कौन सी आने वाली है, मोटी रेखा, संरकलित मोटी रेखा। इसको किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको जाना जाता है इंग्लिश में, यानी कि कौन से नाम से, चेन थिक लाइन। जो चेन थिक लाइन होती है वो किस प्रकार की होती है, चेन जो थिक लाइन होती है वो चेन थिक लाइन इन रेखाओं का प्रयोग किसी सतह की विशेषता को दर्शाने में, इस रेखा का प्रयोग, इस रेखा का प्रयोग इस रेखा का प्रयोग किसी इस रेखा का प्रयोग सतह की विशेषताओं को दर्शाने में किया जाता है। इसकी मोटाई 0.5 mm 0.5 mm रखी जाती है। कितनी रखी जाती हैं, 0.5 mm रखी जाती हैं। तो इस प्रकार की जो ये रेखा है इस प्रकार आती है। यह रेखा छोटे व बड़े डैश के रूप में खींची जाती हैं। छोटे व बड़े डैश के रूप में खींची जाती है। अब इसको किस प्रकार दर्शाया जाता है कि इस रेखा को, यानी कि इस प्रकार दर्शाया जाएगा, यानी कि छोटे बड़े डैश में किस प्रकार रखा जाएगा, इस प्रकार। इस प्रकार खींचा जाता है। किस प्रकार खींचा जाता है, एक छोटे बड़े और डैश के रूप में खींचा जाता है। इस प्रकार इस रेखा को खींचा जाता है। तो अगली जो अपने पास लाइन आने वाली है, कौन सी आने वाली है दोस्तों, अगली जो लाइन अपने पास यहाँ पर आने वाली है वो लाइन है वो लाइन कौन सी होगी,
दोहरे खंडों की श्रृंखलित रेखा, दोहरे खंडों की श्रृंखलित रेखा। तो ये जो रेखा होगी अपने पास दोहरे खंडों की जो श्रृंखलित रेखा, इसको बोला जाता है चेन थिक डबल डैश्ड रेखा। कौन सी बोला जाता है? चेन थिक चेन थिन बोला जाता है, चेन थिन लाइन, एक मिनट, चेन थिन लाइन एंड ऑफ डबल डैश्ड, ऑफ डबल डैश्ड क्या कहा जाता है? डबल डैश्ड। इस प्रकार की रेखा, जो ये रेखा होती है, ये रेखा किस प्रकार से होती है? यानी कि चेन थिक डबल डैश्ड रेखा होती है। जो चेन थिक डबल डैश रेखा होती है वो किस प्रकार से होती है? वह इस प्रकार से होती है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा, इसमें 2 डैश्ड, इस प्रकार की ये जो लाइन होगी, ये चेन थिक डबल डैश लाइन होती है। इस प्रकार की जो ये लाइन होती है, ये कौन सी होती है? चेन थिक डबल डैश रेखा। कौन सी होगी? डबल डैश रेखा होगी। कौन सी होगी? डबल डैश्ड लाइन, डबल डैश्ड लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये इस प्रकार जो रेखाएं थी अपन ने यहाँ पर देख ली है। इन रेखाओं के बारे में सभी को समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इस प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए और भी लेकर आ सकूं। तो लाइनों से संबंधित जो सारी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है कि कौन कौन सी लाइनें होती हैं और कहाँ कहाँ पर इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये रेखाएं अपने पास हो चुकी हैं। तो रेखाओं से संबंधित जो आपके पास मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को अगर इन लाइनों को पढ़ने के बाद में आप सोल्व करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से वो क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो यहाँ तक कि आज की क्लास के लिए इतना ही। तो आगे मिलते हैं अगले वाली क्लास में फिर से दोबारा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।